हथियार त्याग कर आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद कान्हा बोरम देव डिवीजन के एसजेडसीएम राकेश होडी, जो वर्ष 2002 से पार्टी में सम्मिलित हैं, डीवीसीएम एसजेडसीएम रैंक के हैं, जो AK-47 राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान के प्रति लेंगे। और इसके बाद जिला बालाघाट और एमएमसी जोन के एसजेडसी सचिव सुरेंद्र उर्फ कबीर AK-47 राइफल त्याग कर भारतीय संविधान के प्रति प्राप्त करेंगे। सर, आज कुल 10 नक्सलियों ने जिन्होंने समर्पण किया है सर, उनके ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कुल इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एसपी सर, और जिनके प्रयासों के साथ नक्सल विरोधी अभियान में रघुवर पंद्रे और इसके बाद मिथिलेश मेरावी, रघुवर पंद्रे के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिथिलेश मेरावी हेड कांस्टेबल, और उसके पश्चात कांस्टेबल तुलसी यादव और बीट गार्ड गुलाब सिंह उइके, जिन्हें इनके अदम्य साहस और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सम्मान कर रहे हैं। सभी एक साथ आ जाए। तुलसी यादव, मिथिलेश मेरावी और गुलाब सिंह उइके सभी एक साथ यहाँ पहुंचे, जिनका हम सम्मान कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस पुनर्वास से पुनर्जीवन तक जो सफर तय कर रहे हैं, इनकी गरिमामयी, इनके अदम्य साहस का सम्मान हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया जा रहा है। महोदया जी का भी सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जिस तरीके से एक अभियान नक्सल विरोधी अभियान में हमने सफलता प्राप्त की है, और मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आदित्य मिश्रा सर से आग्रह कर रहा हूं कि नक्सल विरोधी अभियान और आत्मसमर्पण का संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट करें। जी द्वारा रखा गया लक्ष्य कि भारतवर्ष में मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। इसी के चलते मध्य प्रदेश जो कि हथियार त्याग कर आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद कान्हा बोरम देव डिवीजन के एसजेडसीएम राकेश होडी, जो वर्ष 2002 से पार्टी में सम्मिलित हैं, डीवीसीएम एसजेडसीएम रैंक के हैं, जो AK-47 राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान के प्रति लेंगे। और इसके बाद जिला बालाघाट और एमएमसी जोन के एसजेडसी सचिव सुरेंद्र उर्फ कबीर AK-47 राइफल त्याग कर भारतीय संविधान के प्रति प्राप्त करेंगे। सर, आज कुल 10 नक्सलियों ने जिन्होंने समर्पण किया है सर, उनके ऊपर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कुल इनाम। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह वह पल है जब नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का संकल्प ले रहे हैं। यह केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण और विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर एक मजबूत कदम है। इस संविधान की एक प्रति उनको देकर उनका आत्मसमर्पण स्वीकार करें। इसके बाद समर उर्फ समरू, निवासी जिला बीजापुर, जो वर्ष 2011 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित है। इतिहास में ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है, और इसमें 2 सीनियर लीडर्स और कुछ उनके साथी हैं, जिसमें 8 हथियार वे आज सरेंडर करेंगे। छत्तीसगढ़ में मैं पूर्व में पदस्थ रहा 30 वर्ष पूर्व। मैं देख रहा था जो आत्मसमर्पित होने वाले नक्सली हैं, कोई जगरगुंडा, कोई गोलापल्ली, चिंतागुफा, बीजापुर के रहने वाले हैं, बहुत दूरस्थ। अरे तो वो बिना वो उसका अपना ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ विकास काफी दूर है। हमारे सभी अधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस कारण से जो कि सिंगल शॉट राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान के प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद जरीना, वर्ष पहले हैं लाल सिंह मरावी, निवासी दंतेवाड़ा, जो ACM रैंक के हैं, जो अपने हथियार इंसास राइफल के साथ
माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो भारतीय संविधान की एक प्रति उनको देकर उनको मुख्य धारा में लाने की कृपा करें। लाल सिंह। इसके बाद विक्रम उर्फ हिडमा, निवासी जिला सुकमा, एसीएम रैंक के अधिकारी हैं, जो आत्मसमर्पण करेंगे। जिनके ऊपर 14 लाख का इनाम है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपने हथियार त्याग कर भारत के संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। शिल्पा, निवासी जिला बीजापुर, वर्ष 2022 से नक्सल विरोधी अभियान में नक्सलियों के साथ जुड़ी रही हैं, जो कि इंसास राइफल के साथ इंसास राइफल को आत्म त्याग कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। इसके बाद जयशीला, सिंगल शॉट राइफल एवं एम्युनिशंस के साथ निवासी जिला बीजापुर, अपने हथियार त्याग कर संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। सलीता उर्फ सावित्री, निवासी जिला बीजापुर, वर्ष 2017 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित हुई हैं, जो एसएलआर राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। विक्रम, कब से आप नक्सली संगठन में? बिल्कुल 2019 अच्छा, कैसा लग रहा है आज समर्पण किए हैं आपने? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। इसके बाद क्या करेंगे अब घर जाके खेती का काम करूँगा। खेती काम करूँगा घर जाके। माँ बाप है कि पिताजी भी है, हम लोग बुलाने से जाऊंगा सीधा घर पे। हाँ, मिशन कैसा लग रहा है आपको? सरकार की जो नीति है अच्छा चल रहा है नीति। मानता है आप अच्छी नीति है? हाँ, अच्छा नीति। क्या मैसेज रहेगा आपको? नवीन मरका अभी सरेंडर करने वो अपील कर रहे थे, उसको मानते हुए उसको जो हमारे सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो मेंबर छत्तीस दादा, चीफ मेंबर जगदलपुर में निकटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री से तो मिलना ही है लगातार, लेकिन ये एक समेकित अभियान चल रहा है जो केवल मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ से नहीं है, महाराष्ट्र का भी है। आसपास के सारे राज्यों में जहाँ जहाँ नक्सलवादी समस्या है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में समेकित रूप से हम हर जगह नक्सलवादियों के खिलाफ पूरी ताकत से भी लगे, और जो मैदान में आता है और मैदान में लड़ना चाहता है उसका मैदान में खात्मा करते हैं, और जो आके सरेंडर करता है उसकी जीवन की गारंटी लेके उसका पुनर्वास कराते हैं। ये हमारी पॉलिसी है, उसी पे हम चल रहे हैं। क्या अपील करना चाहते हैं? अपील पहले दोहराई ना मैंने, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। जो हमारे साथ आकर के हथियार का समर्पण करना चाहता है तो उसकी जीवन की गारंटी हमारे द्वारा ली जा रही है। उसके जीवन के पुनर्वास को लेकर के सभी प्रकार के आजीविका के लिए जुड़े हुए जो जरूरत होगी वहाँ भी मदद करेंगे, मकान से लगा करके बाकी चीज़ों की चिंता करेंगे, इनाम भी देने वाले हैं, और उसी के अलावा भी और कहीं कोई किसी प्रकार के कष्ट होगा उसमें भी हम खड़े हैं। लेकिन हथियार उठा करके जो संघर्ष की इच्छा रखते हैं उनसे हम दबने वाले नहीं, उनको ठिकाने लगाएंगे। सही टास्क फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था, और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें सुरेंद्र कबीर जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू इस पे 14 लाख का इनाम, सलिता और सावित्री इस पे 14 लाख का इनाम, विक्रम उर्फ हिडमा इस पे 14 लाख का इनाम, लाल सिंह मरावी इस पे 14 लाख का इनाम, शिल्पा निप्पो इस पे 14 लाख का इनाम, जरीना जोगी मुसाक इस पे 14 लाख का इनाम, जयशीला उर्फ ललिता 14 लाख का इनाम, नवीन नुप्पो इस पे भी 14 लाख का, कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10
नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बच्चे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे। लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आज इस बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और खास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। उम्मीद करते हैं अगर और भी कुछ बाहर के बच्चे होंगे तो उनसे मुक्त कराएंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई।